मुझे जाने दो, मैं नहीं जाने दूंगा। तो बोले भगवान क्या करूं मैं? क्या मैं मंत्र देता हूं, मेरा मंत्र देना, उसका जप करना। अभी 20 घंटे हैं, अभी 15 घंटे, अभी 4 घंटे के अंदर कुछ भी हो जाएगा। 4 दिन हो गए, 4 महीने हो गए, 4 साल हो गए। अमेरिका के डॉक्टर देखने आ जाते थे कि किडनी कैसे ठीक हो गई, लीवर कैसे ठीक हो गया, पाचन तंत्र कैसे ठीक हो गया। 24 घंटे के 24 महीने, 30 महीने, 40, 50, 60, 70, 80 महीने बीत गए। 86 साल की मां, 93 साल, डॉक्टरी रिपोर्ट अप टू डेट। तो तुम्हारे मन में बिगड़े अंगों को बनाने की मन में और मंत्र में ताकत है, ये पक्की बात हो गई, सिद्ध बात। 93 साल तक जब तो उसकी आयुष्य थी तब तक शरीर रहा, जब गई तो आश्रम में गई। मैंने कंधा दिया, वो तो मुझे गुरु मानती थी, लेकिन मैं उसका तो ऋणी तो था ना। मैंने माँ को कंधा दिया, पिताजी को भी कंधा दिया 10 साल की उम्र में। गुरुजी मेरे लीलाशाह प्रभु मेरे गोद में ही महान यात्रा किए थे। तो हमने गुरु से, पिता से, माता से निभाई। कोई हमारे आश्रम के भी बूढ़े बुजुर्ग चल जाते तो मैं वो जाए उसके पहले उनसे मिलने जाता हूं। अभी दिल्ली आश्रम के थे मणि काका, उनकी स्थिति थी, परिवार के नजीक वाले आश्रम में हमने उनकी व्यवस्था कर दी। जब जाने वाले थे तो 2-4 दिन पहले मैं उनके पास गया, उनके परिवार वालों के बीच मैंने उनसे हाथ मिलाया। बोल रहे थे समय कि अब तुम चिंता नहीं करो। जब उनकी महायात्रा हुई संसार से, शमशान यात्रा, तो आश्रम के पास में किया। तो मैंने क्या, मरते समय कोई कैसा भी आदमी हो, तुलसी की लकड़ी चाहे उसके शरीर पे रखे जा, तुलसी की लकड़ी से अग्निदाह करना चाहिए, तो उसकी दुर्गति से रक्षा होती है। खैर वो तो हमारा समर्पित साधक था, दुर्गति का सवाल नहीं होता। फिर भी मैंने पूछा कि उनकी चिता में तुलसी की लकड़ी लगी? बोले सामान्य लकड़ी कम थी, तुलसी ढेर थी, बहुत बड़ी थी, तुलसी ढेर थी। ये बात आपको इसलिए बताता हूं कि आपका कुटुंब में दादा, परदादा, पड़ोसी, कोई भी संसार से तो जाने वाला ही शरीर है, मरण धर्म है। तो तुलसी के पत्ते मुंह में डाल दे, तुलसी की लकड़ी आंखों पर, मुंह पर, छाती पर रखें, अथवा तुलसी की लकड़ी से अग्नि संस्कार करें, उसकी दुर्गति से, नरक से रक्षा हो जाती है। जब शमशान में हम हड्डियां चुन के आते हैं तो गंगा जी में ही हम अथवा नर्मदा जी में हड्डियां डालने से उसकी दुर्गति से रक्षा होती है। लेकिन गंगा अथवा नर्मदा 167 देशों में तो नहीं है, तो उनके लिए शास्त्रों में से बात खोजी मैंने कि आंवले के रस में उनकी हड्डियां डुबा दे, फिर अपने अपने देश की किसी भी नदी में तुम डाल सकते हो। हमारे शास्त्रों ने कितनी ऊंची ऊंची खोज की। आंवला दुर्गति से रक्षा करता है। अमल का एकादशी पाप नाशिनी होती है। जिनके टाल के बाल निकल जाते हैं तो शैम्पू और साबु का कहर है। बोले आयुर्वेदिक शैम्पू, अरे कुछ भी हो, सिर को शैम्पू साबु से बचाओ। वैसे तो पूरे शरीर को साबु से बचाओ। साबु में 1% भी फायदा नहीं है। मैल काटता 1% फायदा मान ले तो केमिकल का, रोमकूप में हानि करने का उतना ही नुकसान है। मैं तुमको बताता हूं, सप्तधान स्नान, उससे नहाओगे ना तो आप आनंदित रहोगे। साबु में 1% भी फायदा नहीं, उससे 100% फायदा। मैं बोलता हूं, आप जीभ तालू में लगा दो तो याद रह जाएगा आपको। मेरा सेवक बोलेगा, आप खाली मन में बोलना। सप्तधान उपटन का मैं तुमको लिखवा देता हूं हृदय में। गेहूं मन में बोलो, गेहूं। चावल, चावल। जौ तिल, जौ तिल। चना मूंग उड़द, चना मूंग उड़द। गेहूं चावल जौ तिल, गेहूं चावल जौ तिल। चना मूंग उड़द, चना मूंग उड़द।
गेहूं चावल जौ तिल, गेहूँ चावल जौ तिल, चना मूंग उड़द, चना मूंग उड़द, सातों चीज का आटा पिसा दिया, उसकी रबड़ी बना दी, सिर पे लगाया,